किसान भाइयों, बहुत ही बेहतरीन और अच्छी जानकारी आज सभी किसान भाइयों के लिए, चाहे उन्होंने गेहूं की कोई भी वैरायटी लगाई है। किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों के प्रश्न हैं कि गेहूं में अंतिम सिंचाई कब करें। आज की जो हमारी वीडियो है, गेहूं में अंतिम सिंचाई हम कब करें, और इसके साथ साथ अगर हमारी गेहूं निसर चुकी है यानी कि बाली निकाल चुकी है, तो अगर हम स्प्रे करना चाहें तो किस चीज़ का हम स्प्रे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, गेहूं के अंदर जो सिंचाई है वो 4 से 6 सिंचाई होती है। जहां हमारी ज़मीन अच्छी ज़मीन है, दोमट मिट्टी है, वहां पर 4 सिंचाई में भी किसान की गेहूं पककर तैयार हो जाती है। जहां हमारी मोटी ज़मीन है यानी कि रेतीली ज़मीन है, जो पानी को जल्दी सोख लेती है, वहाँ 6 सिंचाई भी किसान को करनी पड़ सकती हैं अपनी गेहूं की फसल को पकाने के लिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अंतिम सिंचाई की। बात करने से पहले पहली सिंचाई हम कब करते हैं? जब हमारी गेहूं 20 से 25 दिन की हो, क्योंकि उस समय गेहूं की जड़ों का विकास होता है। किसान भाइयों, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी सिंचाई करते हैं हम 40 से 45 दिन। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय हमारी गेहूं के कल्लों की संख्या बढ़ती है, फुटाव होता है। किसान भाइयों, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी सिंचाई की, जब हमारी गेहूं की बुआई के 65 से 70 दिन पर हम तीसरी सिंचाई करते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारी गेहूं है, गेहूं के अंदर गांठें बननी शुरू होती हैं। गांठें बननी शुरू होती हैं यहाँ नीचे से, ये गांठें बननी, और हमारी गेहूं ग्रोथ की ओर चलती है। किसान भाइयों, अगली सिंचाई यानी कि चौथी सिंचाई हम कब करें? जब हमारी गेहूं 90 से 95 दिन की हो। 90 से 95 दिन की हो, उस समय हमें क्यों करनी है सिंचाई? क्योंकि उस समय हमारी गेहूं की फसल है वो फ्लावरिंग, फूल की अवस्था में होती है। यानी कि जैसे पौधा मेरे पास है, इसके अंदर फूल, अंदर से बाली बननी शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं अपने खेत में जाकर। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी गेहूं की फसल को सिंचाई की। नमी आपके खेत में ज़रूर हो। अगर इस समय हमारे खेत में नमी नहीं है तो बाली कमज़ोर और छोटी निकलेगी, उत्पादन कम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सिंचाई, उसके बाद की सिंचाई हम कब करें, यानी कि हम पाँचवीं सिंचाई कब करें? जब हमारी गेहूं की फसल 105 से 110 दिन की हो, क्योंकि उस समय हमारी जो गेहूं की फसल है उसके अंदर क्या होता है, दूधा बनना शुरू होता है। दूधा, ये जो जहाँ गेहूं के दाने बनने हैं वहाँ दूधा बनना शुरू होता है। इस समय भी गेहूं में सिंचाई की ज़बरदस्त और अधिक ज़रूरत होती है। और लास्ट जो अंतिम सिंचाई की हम बात करते हैं, अब अंतिम सिंचाई कब करें? किसान भाइयों, अंतिम सिंचाई आपने करनी है 115 से 120 दिन, यानी कि जब हमारी गेहूं की बुआई का 115 से 120 दिन का टाइम हो चुका हो, तब हमें अंतिम सिंचाई या लास्ट सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय गेहूं के जो दूधे से वो दाना कठोर बनना शुरू होगा। दाना मजबूत बने, उसका आकार बड़ा हो, तो हमें 115 से 120 दिन की अवस्था पर सिंचाई अपने खेत में ज़रूर करनी है। हल्की सिंचाई करनी है, ज़्यादा लंबा पानी हमारे खेत में न खड़ा हो, इस प्रकार की हमें सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, बात करते हैं हर अवस्था पर ज़रूरत है गेहूं को सिंचाई की, चाहे वो जड़ की अवस्था है, चाहे फिर वो कल्ले बनने की अवस्था है, चाहे वो गांठ बनने की अवस्था है, यानी कि पौधे ने ग्रोथ करनी है, या फिर दूधे की जो अवस्था है, और फिर दाना कठोर बनना है। किसान भाइयों, आवश्यकता अनुसार अपने खेत में सिंचाई करें। अगर हमारे खेत में लगातार नमी बरकरार है, आप देख सकते हैं अपने खेत में, जब आप खेत की मिट्टी को लेंगे, अगर उससे लड्डू सा बनता है तो इसका मतलब हमारे खेत में नमी है, तो आप सिंचाई भले ही न करें। ज़मीन को ज़्यादा कठोर न होने दें जब तक बाली बाहर नहीं निकलती है। किसान भाइयों, ये तो थी सिंचाई की बात कि हम सिंचाई कब करें। लगभग आज जो ये वीडियो है 1 मार्च का दिन है, और लगभग जो गेहूं की फसल है सभी वैरायटियां आज बाली बाहर निकाल चुकी हैं, निसर चुकी हैं। तो अब हमारे पास मौका है
कि हम अंतिम सिंचाई अपने खेत में कर दें। उसके बाद आपने सिंचाई नहीं करनी है, गेहूं को पकने दें। ज़मीन जितनी कठोर होती रहेगी धीरे धीरे उसी प्रकार आप मतलब हमारी जो फसल है वो अच्छी बनती रहेगी, दाने का आकार बढ़ता रहेगा। किसान भाइयों, यदि आपकी ज़मीन, पहले भी बात की थी, ज़मीन अगर हमारी दोमट मिट्टी है तो आप 4 सिंचाई में कोई भी सिंचाई इनमें से कम कर सकते हैं अगर आपके खेत में नमी बरकरार है या बारिश वगैरह हो जाती है। और यदि हमारी रेतीली मिट्टी है तो आपने 6 सिंचाई करनी ही करनी पड़ेंगी अपने खेत में। अपनी धरती को, अपनी ज़मीन को ध्यान में रखते हुए आप सिंचाई करें। किसान भाइयों, बात आती है अंतिम सिंचाई हम कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो हम वो सिंचाई किस टाइम करें जिन्होंने किसान भाइयों ने नहीं की है। किसान भाइयों, इसके लिए आप अपना समय निर्धारित करेंगे कि रात के समय करेंगे या दिन के समय। ध्यान रखना है हवा तेज़ न हो। यदि हवा तेज़ होगी तो आपकी जो फसल है वो गिर जाएगी और गिरने के बाद 30 से 35% नुकसान हमारी गेहूं की फसल में होगा। आप भले ही 1 या 2 दिन अपनी सिंचाई को आगे ले जा सकते हैं, सिंचाई का जो टाइम है, और अगर वायुमंडल में हवा नहीं है, आप मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेत में अंतिम सिंचाई करें। किसान भाइयों, बात आती है, ये तो थी सिंचाई की बात। अब बात करते हैं, अगर हमारी गेहूं की फसल निसर चुकी है तो बहुत सारे किसानों के कमेंट आते हैं और प्रश्न होते हैं कि अब हम स्प्रे करें तो क्या करें। बात करते हैं हम खुराक के रूप में कि हमारा दाना मोटा हो और हमारी उपज बढ़े। तब किसान भाइयों, आपने इसके अंदर कौन सा स्प्रे करना है? 05234 NPK 05234 या 0050, क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी गेहूं की फसल को पोटास की होती है। इसके अलावा अगर हम और कुछ साथ में लेना चाहते हैं तो आप बोरोन ले सकते हैं, बोरोन, और उसके साथ साथ 05234 या NPK 0050। आप इसका स्प्रे अपने खेत में निसारे के बाद, जब हमारी गेहूं की जो फसल है बिल्कुल निसर चुकी है, बाली बाहर आ चुकी है, उस समय आप उत्पादन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने गाभे की अवस्था में या जब हमारी गेहूं की फसल कहीं कहीं निसरना शुरू हुई थी, बाली निकलना शुरू हुई थी, तब मैक्सिलाइजर का स्प्रे किया था। तो उन किसानों को अब ज़रूरत नहीं है कि आप इसके अंदर 0050 या कोई और भी NPK वगैरह का स्प्रे आप करें। वो भी एक अच्छी और प्रॉपर खुराक आपने अपनी फसल को आप दे चुके हैं। किसान भाइयों, ये इसके अलावा अगर आप खेत में जब निगरानी करेंगे, तो पीछे की वीडियो में भी हमें बात की थी कि हमारी खेत के अंदर कोई बीमारी न हो। अब मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपके खेत में रतुआ है, रतुआ सबसे ज़्यादा 2851 वैरायटी में आता है। अगर आपके खेत में पीला रतुआ आ चुका है तो आपने प्रोपिकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ आपने स्प्रे करना है। दूसरी बात, अगर आपके खेत में इल्ली या सुंडी का अटैक हो चुका है तो आपने रिमोन 1 लीटर पानी 1 ml के हिसाब से, या प्रोक्लेम है यानी कि इमामेक्टिन बेंजोएट टेक्निकल केमिकल, इसका आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे करें। या आप कोई कोराजन लेना चाहते हैं तो कोराजन ले सकते हैं। यानी कि सुंडी के लिए आप कोई भी दवाई लें तो अगर सुंडी का अटैक हो चुका तो आप स्प्रे ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा खतरनाक कीट है हमारी फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हमें करने वाला है। किसान भाई, इसके अलावा अगर अपने खेत में गेहूं की फसल के अंदर तेला या चेपा आ चुका है, अगर आ चुका है या आने वाला है और आप स्प्रे करना चाहते हैं, तब आपने थायो लिक्विड इक्टारा, लाल इक्टारा आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। उसकी मात्रा रहेगी 120 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, ये आपने स्प्रे निसारे के बाद अपनी गेहूं की फसल की निगरानी करते हुए करने हैं। सबसे ज़रूरी और अहम बात है कि आप अपनी गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई 120 से 115 से 120 दिन के मध्य ज़रूर करें। उसके बाद आप सिंचाई को रोक दें, हमारी ज़मीन को थोड़ा सा कठोर होने दें। कठोर होगी तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। किसान भाइयों, छोटी सी वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपने विचार दें, और आपसे अपील है कि इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाने का कष्ट करें शेयर करके। किसान भाइयों, अंतिम सिंचाई सबसे ज़रूरी
कब और क्यों करें, इसके लिए हर किसान के पास जानकारी हो। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपने विचार दें, ताकि और किसानों के पास भी आपके विचार पहुँचें। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।